तो अब अगला टॉपिक है कि मैं पहले बता रहा था फेफड़ों के भाग, संरचना बता दिया था। अब है फेफड़ों के भाग। भाग क्या है? फेफड़े के अंग हैं। हमारे अंग के अंदर फेफड़ा है, फेफड़े में भी तो अंग है, मतलब उनके सहायक और भी साथ में हैं उनके, जिनके कारण वो श्वसन क्रिया करते हैं। उनको एक ऑक्सीजन को रोक करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो वो कहाँ कहाँ रहता है। तो भाग है उनके, पहला कि श्वसन नली। श्वसन नली जो है वो फेफड़ों के, दोनों फेफड़ों के तरफ से होते हुए श्वसन नली जाती है। दो हमारे फेफड़े हैं, राइट एंड लेफ्ट। तो राइट लेफ्ट है, दोनों को तो हवा का मतलब आवश्यकता है, तो दोनों में नली जाती है। हमारे यहाँ से नली जाती है। ये नली ब्रोंकस है जो दो भागों में बांटी गई है। ब्रोंकस नली जो गई यहाँ से एक गई और आगे जा कर के दो, जिसको ब्रोंकस कहते हैं, और वो दोनों फेफड़ों के साइड जाती है। तो जब दोनों फेफड़ों के साइड जाती है, ये दो भाग में बटे हैं, उसके बाद इनका जो है वो ब्रोंकियोल से जो छोटी छोटी संख्या है, क्या है, छोटी छोटी शाखाएँ हैं और संख्याओं में बटी हुई है। पहले एक नली, फिर जा कर के दो भाग, दो भाग के बाद अब छोटे जो ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल से ये शाखाएँ हैं, इनके कई अन्य भागों में बट गई। वायुकोश, वायुकोश का थैली है, छोटे छोटे थैली हैं जिनमें हवा जो गैस है, ऑक्सीजन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये अलग अलग थैलियों में होती है और ये आदान प्रदान करते हैं। ये थैली जो है वो आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद दूसरा है कि कार्य। अब कार्य क्या क्या करती है, तो पहले भी हमने बता दिया कि हमारा फेफड़ा क्या कार्य करता है। फेफड़ा से हम श्वसन क्रिया करते हैं और जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उस श्वसन क्रिया के बाद वो हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है। हवा जब शरीर के अंदर जाती है तो ऑक्सीजन जाती है, और जब हम छोड़ते हैं तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन को लेने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का काम करती है। हमारे शरीर में पीएच यानी हमारे शरीर का तापमान को संतुलन बनाए रखने का काम करती है। रक्त साफ करती है, खून को साफ करते हैं, पंप करते हैं। साफ करके पंप करने के लिए हृदय को देते हैं। तो ये फेफड़ा उस रक्त को साफ करने का काम करते हैं। अब आता है श्वसन प्रक्रिया। श्वसन प्रक्रिया जब हम छोड़ते हैं, श्वसन प्रक्रिया में डायफ्राम नीचे के तरफ जाता है। श्वसन क्रिया में मतलब हम सांस लेंगे तो डायफ्राम जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, दबेगा। सांस लेकर के देखो, दबाव महसूस हो रही है, हो रही है, हो रही है। और जब छोड़ते हैं तो ये ऊपर के तरफ जाता है। देखो फैल गया, आया ऊपर के तरफ, सांस लिया अंदर, छोड़ा बाहर, यानी ऊपर के तरफ। तो जब ऊपर और नीचे ये श्वसन प्रक्रिया में होती है। जब हम सांस लेंगे नीचे और जब सांस छोड़ेंगे ऊपर, फैलता है, सिकुड़ता है। अब अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो अंदर ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन के जाने के जस्ट बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। यानी हमने लिया और वो एक थैली में लिया, जब भी तो उनमें थैलियाँ हैं, एक थैली में लिया, ऑक्सीजन लिया, वो दब गया, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे दब गया। और जैसे ही अब हम सांस छोड़ेंगे वो ऊपर आ जाएगा और हवा निकल जाएगी, गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी हमने बता दिया, कार्य भी बता दिया,
भाग बता दिया, श्वसन नली में कौन कौन से, मतलब श्वसन के कौन कौन से भाग हैं, भाग हैं जो, वो श्वसन नली है, ब्रोकस है, ब्रोक्यूल्स है और वायुकोश है। तो ये इनके अंग हैं। और कार्य के बाद श्वसन प्रक्रिया भी बता दिया किस प्रकार से करते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो ठीक है, तो अब अगला टॉपिक देखते हैं।